वन लिख देना। आज भोजन सर की क्लास नहीं है। MATRICS 1। ठीक हो। हाँ हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ JEE वाले स्टूडेंट भी देख रहे हो तो देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर हमने मतलब लिए है कि ये मतलब दोनों के लिए कॉमन है। शुरुआत का पार्ट कॉमन रहता है, जैसे लॉगरिथम भी देखे होंगे आपने। लॉगरिथम बोर्ड के लिए भी कॉमन है और JEE के लिए भी कॉमन है। सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो सिर्फ उसके अलग, इसके अलग रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम एवरी सैटरडे को भी क्लास लेंगे। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है कॉमन चैप्टर है, मैट्राइसिस। क्या है? मैट्राइसिस। ये मैट्राइसिस, ये जो मैट्राइसिस चैप्टर है बेटा, एक्चुअली इस चैप्टर का पर्पस क्या है? जैसा लॉगरिथम का पर्पस क्या था? बिग नंबर को, बिग कैलकुलेशन को स्मॉल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हर चैप्टर का एक मकसद होता है, हर चैप्टर का एक पर्पस होता है। तो इसका क्या पर्पस है वो भी देखेंगे। आज 11 बजे JEE वाले की टेस्ट है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पेपर है, बड़ा पेपर है। 21 क्वेश्चन है उसके अंदर में, डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, सभी JEE के क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तो भी आप 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करना, है ना। वहाँ से 5 क्वेश्चन भी बनते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये समझने का, ठीक है। आप ये नहीं समझने का बोर्ड में कैसा होता है कि मेरे को पूरे आ रहे, आउट ऑफ मार्क, ये वाला कंसेप्ट अभी दिमाग से हटा दो। JEE में स्पेशली हटा दो, आउट ऑफ मार्क वाला कंसेप्ट आपके दिमाग से हटा दो बस, तभी आप उसमें सक्सेस होंगे। नहीं तो क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो बेटर है कि आप जो मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके रिजल्ट पे ध्यान मत दो, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो सक्सेस कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। तो नाउ इन दिस चैप्टर मैट्राइसिस, तो ये मैट्राइसिस चैप्टर में ये बता दूं कि जो पहले बैच में मैंने बोला था कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो बच्चे थे, जो नीट के जो थे, कुछ बच्चे जो छोड़ देते मैच, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, उनके कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर उनका चालू होगा स्ट्रीम तो वो बंद कर दो। अब ये चैप्टर सिर्फ प्योरली बोर्ड वाले बच्चों के लिए है और JEE वाले बच्चों के लिए। एक क्वेश्चन देखो, इस पे आपको 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स, यानी 4+2 या 3+3, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है इसका। ये बोर्ड वाले के लिए है, ठीक है। ये बोर्ड वालों के लिए रहेगा कॉम्बिनेशन। और JEE वाले के लिए जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो इसमें रहेगा, वो भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन रहेगा, तो ये 4 मार्क्स का इसमें भी आता है, एक क्वेश्चन रहने वाला ही है। स्कोरिंग चैप्टर है, अगर मैं एक बार पढ़ा दूँ तो 100% मैं बता देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बनाओगे। आपका थोड़ा भी मैथ अगर वीक होगा तो भी इसका क्वेश्चन बनाओगे। जैसा आपको लॉगरिथम परफेक्ट हो गया, वैसा मैट्राइसिस को भी मैं परफेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, अभी देखो इस चैप्टर में जाने के पहले छोटी छोटी बातें मैं बता दूँ कि इस चैप्टर का यूज़ कहाँ होता है, कौन से मतलब किस सेक्टर में होता है। साइंस में होता है क्या, आर्ट में होता है क्या, कॉमर्स में होता है क्या, इंजीनियरिंग में होता है क्या, मेडिकल साइंस में होता है क्या, कहाँ होता है। ये जो चैप्टर है, यानी मतलब कोई भी अगर हम कोई चीज़ की अगर पढ़ाई करते हैं, अगर कोई चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं
तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी चैप्टर कहीं ना कहीं काम आते ही होगा, तभी उस चैप्टर को हमारे को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो या 12th स्टैंडर्ड का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मतलब इंफ्रा के लिए, हमारे मतलब फ्यूचर में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उसके हिसाब से हमारी स्टडी होती रहती है। ठीक है, हाँ, MSCET में भी ये क्वेश्चंस आता है। MSCET के अंदर में MHCET, इसके अंदर में भी ये मतलब 4 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब बेटा, हाँ, अभी मैंने फिर से बता दूं एक बार कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, मैट्रिसेस यानी क्या होता है। अभी मैंने बताया कि जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होता है उसको रिड्यूस करना कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने का, काय में करने का, कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म्स, कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने। कॉम्पैक्ट का मतलब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना या रिड्यूस करना। ओके, काय में रिड्यूस कर देता है वो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कॉम्पैक्ट का मतलब कोई बड़ी से बड़ी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक डाटा में कन्वर्ट करना, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का काम इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले, यानी कैसा क्या होता है इसे, और थोड़ा डीप में चलते हैं। एक्सप्रेस करना यानी उसमें इन्वॉल्व करना इस फॉर्म में। अब इसके ये कहा ऐसे, इसके पहले कहीं देखे क्या? तो आपने सुने होंगे स्टैटिस्टिक्स। देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स में क्या करता है, बड़े बड़े जो जैसा पूरे क्रिकेट मैच है, 50 ओवर का क्रिकेट मैच को एक छोटा सा ग्राफ पेपर के अंदर में वो इसको एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको आप क्या बोलेंगे, बार डायग्राम। इस तरीके फर्स्ट टू 50 ओवर का मैच, पहले ओवर में कितने रन बने, 5 बने, 6 बने, 10 बने, ये 5 6 इस तरीके से बनाते हो, है ना। तो ऐसा पूरा डाटा दिखाते। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ क्या, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करना, रिड्यूस करना। जैसे एक आध एग्जाम्पल देखो, वर्ड्स प्रॉब्लम तो आपने शायद 10th में देखे होगी। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़े हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड 10th में भी था, 9th में भी था। क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री 1, अब 2 वेरिएबल मतलब x और y लिए। अब 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं अगर हम कोई कंडीशन 3% में लगा दें। अभी वर्ड प्रॉब्लम देखते होंगे, तो एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसा देखे होंगे, तो कंडीशन देखते हैं, एज ऑफ सन एंड हिज फादर, ठीक है। या इधर देखो, ये दो नंबर है, x और y 2 नंबर है, उनका सम 100 आता है, तो सम ऑफ 2 नंबर इज 100। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन रहेगी, तो सेकंड नंबर जो रहेगा वो फर्स्ट नंबर से डबल से 10 से छोटा रहेगा। सेकंड नंबर इज डबल ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन 10। तो ये जो 2 कंडीशन बनी हुई है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, -2x + y = -10, या तो 2x - y = 10। ये हो गया सेकंड नंबर। चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब ये जो 2 न्यूमेरिकल डाटा जो था, जो न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ था फर्स्ट और सेकंड, तो न्यूमेरिकल डेटा जो दिया हुआ है, इस डेटा को हम करते क्या है, इस डेटा को इस तरीके से सॉल्व करते थे। आपने देखे होंगे, इनको प्लस कर दो, 1 और 2 कर दो, तो आपको x मिल जाएगा। फिर x को कहीं पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, इसको कोई इस तरीके से फॉर्म में दिखाना। जैसा देखो, 1 1 1 1, 2 - 1 और ये वेरिएबल कितने थे, 2, और राइट साइड में कितना लिखा था, 100, ये 10।
बोलने का मतलब क्या है, मैंने एक ही लाइन में बताया इस चैप्टर का मतलब क्या है, ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है, इस चैप्टर पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है, इस चैप्टर पढ़ने के पीछे मोटो क्या है, इसका फ्यूचर में फ़ायदा क्या है ना। अगर ये चैप्टर कहाँ कौन से जगह आ सकता है, ये सारी बातें पहले आपको मालूम होना, तभी चैप्टर के आगे हम बढ़ें। ठीक है, इस चैप्टर को डेवलप करने में किसका रोल था? इस चैप्टर को डेवलप करने के लिए ऑर्थर केले नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने इस चैप्टर को डेवलप किया और उसने बताया क्या, केले साहब ने बताया क्या कि न्यूमेरिकल जो इंफॉर्मेशन रहेगा, न्यूमेरिकल जो डाटा रहेगा, न्यूमेरिकल जो डेटा रहेगा, उस डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रोड्यूस करने का काम करेगा, है ना। मतलब कोई भी, जैसा मैंने बताया अभी, 2 नंबर का सम 100 है, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के डबल से 10 से छोटा है, द 2 कंडीशन रिप्रेजेंट इन द लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व बाय यूजिंग द some methods, adding, subtracting, by graphical grammars, so many methods here. This numerical representation, ये जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन था, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूज़ करने, अब ये देखो छोटा था तो तुम बोलेंगे सर ये तो ईजी था, कल जाके मैंने और वेरिएबल जोड़ दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल बढ़ा दिया बेटा, तब जाके दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो जितने वेरिएबल मैंने अगर यहाँ बढ़ाया तो ये इस तरीके से बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है उसको ईजिली बनाने के लिए इस चैप्टर के अंदर हमको देखना है। क्या चैप्टर का नाम क्या है? मैट्राइसिस। मैट्राइसिस चैप्टर में देखना है। ओके, कोई डाउट? इसको बहुत लोग, कुछ लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स, है ना। गाड़ी वाड़ी का नाम नहीं है, या कोई पिक्चर टेलीफिल्म का नाम नहीं है, नहीं तो बहुत सारी गाड़ियों का भी नाम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब एक प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको नाम दिया गया मैट्रिक्स। कुछ और दूसरा नाम भी दे सकता है, कुछ जरूरी नहीं। अब शुरुआत में जिन लोगों ने बनाए उन्होंने जो नाम दिए वही नाम चलाना पड़ेगा, हम नाम चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल नाम हो गया। अब अपने हिसाब से मैं नाम चेंज नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ उसको पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जानकारी बता सकता है। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को, एनी लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म, एक्सप्रेस इन सिंपल फॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स, दिस फॉर्म इज कॉल्ड मैट्राइसिस। ओके, डन। मैट्राइसिस यानी क्या? कॉम्पैक्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म। तो चलो, अब मैट्राइसिस में जैसे लॉग में डिनोटेशन था, लॉग में डिनोटेशन था ना, तो मैट्राइसिस में भी डिनोटेशन है। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसको एक अरेंजमेंट करना फॉर्मेट में और फिर उसको नाम देना, तो उसके लिए क्या नाम दिया गया? ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। बस ये रिप्रेजेंटेशन है काय का? मैट्रिक्स का। ये डिनोटेशन है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का डिनोटेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। मतलब सीधे सीधे भाषा में बोलूँ तो बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स जो रहेगी आप उसको डिनोट कैसे करोगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करोगी। ठीक है, जैसा डिटर्मिनेंट आपने पढ़े ना लास्ट ईयर, डिटर्मिनेंट का ही ये पार्ट है, डिटर्मिनेंट का एक पार्ट है, पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखें, समझ में? ये डिफरेंस है। अब कैपिटल लेटर में मैट्रिक्स को डिनोट करोगे। अब सिंपल काम में आते हैं। ओके, ये डिनोटेशन हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसा करोगे? ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखोगे इस तरीके से, इस तरीके से बॉक्स रहेगा। ये वाला भी बॉक्स चला सकते हो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख सकते हो। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, इसको इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इस ब्रैकेट के अंदर लिखना। समझ में आएगी नहीं? उसको बोलोगे मैट्रिक्स, उसको बोलोगे मैट्राइसिस। अब कैसे लिखना? किसने अगर कोई चीज़ दिया, कोई भी देखो, जो स्टैटिस्टिक्स है
आपने जो बार डायग्राम बनाए होंगे या जॉइंट बार डायग्राम बनाए होंगे या परसेंटेज बार डायग्राम बनाए होंगे या वो हिस्टोरिकल जो था ग्राफ या पॉलीगॉन जो था, इस तरीके से आपने जो बनाए थे बेटा, उसमें आप सिस्टमेटिक ढंग से बनाए थे ना, बराबर उसका ये लिखिए कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है। कोई भी चीज़ अगर सिस्टमेटिक लिखते हैं, दिखाते हैं, तो बहुत इजीली कोई चीज़ समझ सकते हैं। सब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या करता है, सेट चैप्टर के अंदर वेन डायग्राम आती थी। वेन डायग्राम इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, है ना। ये क्या दिखाते था, इंटरसेक्शन। तो वेन डायग्राम आल्सो द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इस प्रकार के ब्रैकेटों में लिखने का काम यहाँ पे मैट्रिक्स में करने वाले हैं। मैट्रिक्स का जनरल डिनोटेशन है कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स का जनरल डिनोटेशन क्या है, कैपिटल लेटर। डन, कोई दिक्कत। अब यहाँ मैं कैसा लिखूँगा, देखो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ, कोई भी नंबर लिख लें, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 -1 4, या ABC XYZ, या UVWPQLMN ABCD 1 2 3 4, इस तरीके से मैं लिख दिया, लिखा। अब तुम देखोगे तो एक सिस्टमेटिक दिख रहा है ना। एक आड़ी लाइन में लिखे, हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे, कुछ वर्टिकल लाइन में लिखे। देखो आप, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे रहते हैं उसको बोलते हैं रो। तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, R1 R2 भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, R1 और ये R2, रो नंबर 1, रो नंबर 2। अब ये जो लिख रहा है C1 C2 यानी कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, जगह कम है तो मैंने C1 C2 लिखा। C1 का मतलब C1 कॉलम नंबर 1, C2 LU कॉलम नंबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ कितने रो कितने कॉलम है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। इधर देखो, अभी बिठा देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये रो 1 2 3 कॉलम 1 2 3, ठीक है। हाँ, इधर देखो, थोड़ा सा कंजस्टेड जगह, थोड़ा सा बड़े जगह में लिखता हूँ। एक मैट्रिक्स कंसिडर किया, कैपिटल ए, डिनोटेशन कैपिटल में करते हैं, 2 3 1 ABCDEF। देखो ये जो लिखे रहते हैं, ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। कितने कॉलम है, 3। इधर देखो रो 1 रो 2 रो 3, ध्यान दो। अब अच्छे टोटल रो कितने हैं, यहाँ पे कितने रो है, 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया 3 लिखा। कॉलम 1 2 3 ये लिख दिया 3। क्लियर हो रहा है। अब जो यहाँ पे टोटल एलिमेंट है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हियर 9 एलिमेंट। यहाँ कितने एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है। गिनती कर लिया, या तो ऐसे गिन लो 3 3 3 9, या तो ऐसा गिन लो, ठीक है। पहले रो में कितने 3, दूसरे रो में कितने 3, तीसरे रो में कितने 3, कॉलम कितने 3 3 3 3 इंटू 3 9, ऐसा भी गिन लो तो भी 9 आएगा। तुम कैसे ही गिनो, आपको यहाँ टोटल एलिमेंट 9 दिखेंगे। अब ये टोटल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ये इसको आपने यहाँ कलेक्ट किया। इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को आपने इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है। लिखने का तरीका कैसा था, रो 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 एंड कॉलम कॉलम कॉलम। अब मैं बोलता हूँ, इधर देखो टोटल एलिमेंट कितने यहाँ पे 9। अब इसका डेफिनेशन लिखने की जो बात आएगी, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, है ना। डेफिनेशन कैसी रहेगी, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, कितने एलिमेंट है देखो,
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर क्यों लिखा? इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट है? नंबरों का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 9 नंबर्स। कितने नंबर्स है? 9 नंबर। टोटल 9 नंबर है ना, 1 से लेके तो 9 तक है यहाँ पे। इन कितने रोज है? 3 रोज। कितने रोज है? 3 एंड कितने कॉलम है? 3 कॉलम। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स is enclosed in और इस बॉक्स के अंदर में इनक्लोज करूंगे इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अभी लिखो मत, मैं सब लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। शुरुआत पहले दिन तो आप कोई चीज़ लिखो मत। 1 मिनट बराबर आ रहा के देख लेता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब करते हो वायर। देखो बेटा, डेफिनेशन या कोई भी चीज़ पहले दिन लिखने का नहीं, पहले दिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग करना है, सिर्फ समझना है अपने को कि ये चैप्टर के अंदर क्या है। जब तक कोई चीज़ समझे नहीं, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। पूरे तरीके से पूरे आज तो मैं पूरे मैट्रिक्स यानी क्या ऐसे एक एक चीज़ खोद के बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जब भी कभी किसी ने मैट्रिसेस बोला तो सारा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में आना चाहिए, है ना। एक कोई भी ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो मेन उसका कंसेप्ट याद रहेगा, तो कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी कंसेप्ट, एक्सप्रेशन, थ्योरम्स कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझा नहीं है, याद कर रहे हो तो फिर आप धोखा खाने वाले हो। ऐसा 12th में कभी होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मैट्रिसेस, इन शॉर्ट मैट्रिक्स, डेवलप्ड बाय ऑथर केले। ओके, बट मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर मीन्स पर्पज ऑफ दिस चैप्टर क्या है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मीन्स जस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस जो डेटा रहता है उस डेटा को इम्पैक्ट फॉर्म मतलब इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, इस काम का है वो, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर में इसके डेफिनेशन क्या है, हर एग्जाम्पल का डेफिनेशन अलग अलग है क्या, ये सब बातें हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। अब अरेंजमेंट जो कर रहे हैं, अरेंजमेंट मैंने पहले रो में किया, फिर दूसरे रो में किया, फिर तीसरे रो में किया, जस्ट इन कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, टोटल नंबर अवेलेबल हियर 9। तो डेफिनेशन कैसी हो गई? डेफिनेशन कैसी होगी? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 9 नंबर, 9 नंबरों को आपने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के काय में इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स इज इनक्लोज्ड इन दिस बॉक्स, दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इनक्लोज करना इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देखो ये जो चीज़ लिखा है ना इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये जो लिखा है ना इसको क्या बोलोगे? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हो उसको, क्या बोलेंगे 3/3 को? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, किसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलोगे? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये पहले जो लिखे वो रो है और बाद में जो लिखे वो कॉलम है। हमेशा याद रखना, पूरे मैट्रिक्स में पहले जो आएंगे रो रहेंगे, जहाँ भी रो और कॉलम की बात आएगी तो पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। कहीं भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी आ जाए तो आपको ये याद रखना, पहले रो बाद में कॉलम। ओके, तो ये पहले जो लिखा है वो रो है और बाद में जो लिखा है वो कॉलम है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल अलग अलग रो अलग अलग कॉलम के बताऊँ तो और क्लियर हो जाएगा। 3 × 3, इसको रीड कैसा करोगे? 3/3, 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड इन दिस वे एंड रीड बाय 3/3। कैसा रीड करोगे उसको? 3/3 या 3 × 3 भी रीड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रीडिंग डिपेंड्स अपॉन यू।
आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपको रीड करना है और आपको समझना है। कोई भी क्वेश्चन रीड कैसे करते हैं, लिखने तो आता नहीं। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं आपको क्या क्या समझता है, फिर बताना। कुछ नए एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ, अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के। ऐसा तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिशन नहीं है। हाँ देखो बेटा, ये देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को आप कोई तो भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते, कोई ABCD आप मर्जी अनुसार ले, XYZ ले, PQR ले, LMN ले, कुछ भी ले सकते हो। अब मैं इसके अंदर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल सा काम है, या नंबर लिखूंगा मैं 1 4 5 -3 2 1। ओके, अब गिनती करते हैं रो कितने हैं। हाउ मेनी रोज हियर? रो नंबर 1, रो नंबर 2। वेरी सिंपल। यहाँ पे भी देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो पहले रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये एक्चुअली ऐसा डिनोट करते हैं। कैसा रीड करेंगे उसको? रीड बाय 2/3। इसको 2/3 इस तरीके से रीड करते हैं। किसी को दिक्कत? अब इसका जो डेफिनेशन बनाने की बात आएगी, तो क्या क्या चीज़ें लिखोगे इसके अंदर, कैसा डेफिनेशन होगा, कितने नंबर्स है? देखो, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कितने नंबर है यहाँ पे? ऊपर 3 नीचे 3, यानी टोटल 6 नंबर से 6 नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 6 नंबर्स इन रो कितने? इन 2 रोज एंड 3 कॉलम्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल है शुरुआत में, बाद में तो इस तरीके से डेफिनेशन आती नहीं, बस शुरुआत में समझ जाए। थोड़ा सा लिखने का है, मैं बराबर लिखा दूंगा, आप टेंशन पहले समझ लो। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इज इनक्लोज्ड इन, काय में इनक्लोज करेंगे इसको? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स। और ये वाला भी चला सकते हो आप, ब्रैकेट। इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इनक्लोज इन द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बॉक्स is called matrix of order क्या रहेगा? 2/3। ये ऑर्डर देखो 2/3, या उसको ऐसा लिख देना, 2/3 को ऐसा लिखेंगे क्रॉस में, 2/3। ओके, ऑर्डर इज 2/3। तो हर एग्जाम्पल का डेफिनेशन चेंज होता है, ठीक है। ये उसका डिनोटेशन है। इसको रीड कैसा करोगे? 2/3। ये हो गया इस एग्जाम्पल का डेफिनेशन। क्या हो गया? इस एग्जाम्पल का डेफिनेशन क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। तो चलो, अब ये एग्जाम्पल चेंज कर दूंगा तो डेफिनेशन कैसी चेंज होती है देखते हैं। एग्जाम्पल चेंज तो डेफिनेशन चेंज। तो एक मैट्रिक्स ले लेते, P ले लेते नाम। अब एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स के अंदर में नंबर लिख लो A B C और D। चलो गिनती करो। रो नंबर 1 और रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ठीक है ना? क्या दिक्कत है? रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो ये क्या हो गया उसका? ऑर्डर। ये क्या हो गया उसका? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। वो क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस आएगा देखो।
डेफिनेशन कैसी चेंज होगी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, अब टोटल नंबर कितने 1 2 3 4, कितने नंबर है 4, तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ 4 नंबर्स हो गए। अरे टोटल 4 थे ना, देख लो 4 दिख रहे हैं इन 2 रोज, इधर 2 रो तो है, ये तो बराबर है, पर यहाँ पे कॉलम कितने 1 2, तो ये हट गया, तो कॉलम कितने आएंगे 2 रोज 2 कॉलम्स, एज इनक्लोज इन सब वही रहेगा, ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर क्या आएगा अब 2/2 2 क्रॉस 2 एंड रीड बाय 2/2। डेफिनेशन में कोई चेंजेस हुआ, बिल्कुल चेंजेस हुआ, रोवर कॉलम बदलते हैं तो सारे आंकड़े उसके चेंज होते हैं, बाकी का सिचुएशन सेम रहता है। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स, हाँ बोलो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स in 2 rows and 2 columns enclosed in a rectangular box, means this type of box is rectangular box, it's called matrix of order, matrix बोलो या matrices बोलो, ओके दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। 2/2 2/2 2 क्रॉस 2, ये सिंपल अरेंजमेंट सिंपल थिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ जो आया देखो, ये जो अंदर जो लिख रहा हूँ ना, ये स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो ये P जो है, ये P क्या है, डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का डिनोटेशन है। और ABCD ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कैपिटल लेटर अगर यहाँ मैं अगर P के जगह Q लिख दूँ तो यहाँ Q हो जाएगा, ठीक है, ये Q हो जाएगा। Q इज द डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ABCD ये नंबर तो नहीं है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर, ये हमेशा छोटे मतलब केस में लिखे जाएंगे, ठीक है, छोटे अल्फ़ाबेट में लिखे जाएंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट मतलब ABCD स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। और जो मैट्रिक्स का जो डिनोटेशन रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। कैसा रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। कोई दिक्कत है, हाँ। तो ये चैप्टर के अंदर में आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑर्डर समझ में आए क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रोज, ये पहले रोज है, और ये एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और कॉलम्स कितने हैं उसके ऊपर से उसका ऑर्डर डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑर्डर लिख के हो गया तो फिर कितने एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ देखो 2 रो 2 कॉलम से मल्टीप्लाई किया 4, तीसरे डेफिनेशन में आया अरेंजमेंट मीन्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स इन 2 रोज एंड 2 कॉलम is enclosed in this box called matrix of order 2/2 of order 2/2, ठीक है। पूरी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। हाँ, आपको और एक नया एग्जांपल देता हूँ, आप डेफिनेशन बना के दिखाओ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप उसको बनाइए। क्या नाम से दो, ABC 7 8 9 10। देख लो यहाँ पे कितने रो है भाई, रो एक कच है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और एक कॉलम 4। डेफिनेशन बनाओ, डेफिनेशन सोच के रखो, क्या क्या चेंजेस करोगे लिखो। तब तक 1 मिनट का समय देता हूँ, लिखिए। कितने रो है वहाँ पे, 1, तो ये लिख दिया मैंने 1, और मतलब रो 1 है और कॉलम कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 4, तो ऑर्डर क्या हो गया उसका 1/4, ऑर्डर कितना हो गया 1/4। क्लियर। तो ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ये हो गया उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स इन 2 रोज के जगह क्या हो जाएगा, रोज कितने भाई 1, अब चेंज हो गया 4 नंबर्स हो गया ना, टोटल 4 ही है ना, हाँ 4 ही है।
गिनती करो 1 2 3 4, 1 into 4, 1 rows एंड कितने कॉलम है 4 कॉलम इज इनक्लोज इन द ब्रैकेट। ऑर्डर क्या है इसका 1 रो कॉलम कितने 4, इसलिए इसको कैसा रीड करोगे 1/4 ऐसा लिखे होंगे। देखो आप मतलब आप डेफिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके आगे क्या लिखोगे जनरली इसके नीचे क्या लिखोगे जनरली मैट्रिक्स आर या मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जनरली मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स यहाँ एलिमेंट्स रहते क्या नहीं, एलिमेंट्स अगर यहाँ मान लो ए रहता यहाँ बी रहता तो एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर से काय को डिनोट करेंगे मैट्रिक्स को, और एलिमेंट को काय से डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। ये बस इतनी सी बातें याद रखना, ठीक है। मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ओके, डेफिनेशन से कोई दिक्कत हो रही क्या? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे आगे देखो क्या करते हैं। देखो इससे आगे चलते हैं, जनरल मतलब रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। हाँ, देखो मैंने यहाँ 2 इंक का यूज़ किया हूँ, 1 रेड और ब्लैक, 1 2 रेड और ब्लैक, 1 3 रेड और ब्लैक, सभी जगह वैसे ही है। तो ये जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे जो रहेगा ये पहले जो लिखा है ना, मैंने पहले बताइए क्या है रो, और बाद में जो लिखा है ना वो क्या है कॉलम। अब A11 का मतलब क्या होता है, इधर देखो A11 1 रेड 1 ब्लैक, मतलब यह है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो है, ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1 है। ये जो दिखता है फर्स्ट रो है पर कॉलम नंबर 2 है। ये जो एलिमेंट दिखता है फर्स्ट रो है पर कॉलम नंबर 3 है, ठीक है ना। और यहाँ जो दिख रहे हैं वो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। जो रेड में लिखे है वो रो है, नंबर ऑफ रो नंबर मतलब पोजीशन है। किसी ने पूछा ये क्या होता है इसका मीनिंग, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिख रहा है ना, सेकंड कॉलम थर्ड रो ये सेकंड कॉलम। मतलब जो ब्लैक में लिखा हो वो क्या है कॉलम है, और जो रेड में लिखा हो वो क्या है रो है। तो ये 1 का मतलब, ये 1 2 का मतलब, ये 1 3 का मतलब क्या है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है। किसी ने पूछा कि भैया यहाँ जो एलिमेंट लिखा है, यहाँ जो 7 लिखा है, ये 7 की पोजीशन क्या है, तो क्या बोलोगे थर्ड रो सेकंड कॉलम। किसी ने पूछा कि यहाँ जो एलिमेंट लिखा है उसकी पोजीशन क्या है, तो ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम।
पोजीशन बताती आएगी। तो पोजीशन बताने के लिए उसकी जनरल एक डेफिनेशन करते हैं। जनरल डेफिनेशन देखो कैसी हुई। ये जो कोई भी मैट्रिक्स का एक डिनोटेशन होता है वो होता है स्मॉल लेटर ए आई जे। आई का मतलब रो है और जे का मतलब ये रो है। पहले जो लिखा गया वो रो है और बाद में जो लिखा गया वो कॉलम है। ठीक है, आई जे का मतलब आई और जे मतलब नंबर्स है 1 2 3 4, पर पहले जो लिखा है वो रो रहेगा और बाद में जो लिखा है वो कॉलम रहेगा। एक मैट्रिक्स में लेता हूँ यहाँ m बाय n, m रोज n कॉलम, m रोज n कॉलम। थोड़ी बड़ी है, थोड़ा देख लो अच्छे से, सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, A11, A12, A13, ऐसा करते करते जाऊँगा तो A1 ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे मैंने लिख दिया nth कॉलम। कितने कॉलम है? nth कॉलम। ये जो n का मतलब क्या है? nth कॉलम, nth कॉलम। फिर रो चेंज करता हूँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इन दिस वे रो चेंज नहीं हो रहा है, सेकेंड रो nth कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। ऐसे थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो क्या आएगा? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। यहाँ आ जाओ, क्या आएगा? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे रो बदलते बदलते जाएंगे। आखिरी में रो क्या हो जाएगा? फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक जनरल नंबर mth रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो दिखा रहा है वो क्या है? mth रो। क्या ये? mth रो। और वो n क्या था? nth कॉलम। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, ऐसा करते करते आएंगे सब के सब ये। और आखिरी में क्या आएगा? mth रो, और कॉलम कौन सा है? nth कॉलम। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ये क्या लिखा मैंने? क्लियर हो गया ये? आप बताओ मेरे को, रो कितने यहाँ पे? mth रो, मतलब m रो है। कॉलम कितने हैं? n है। और ये इसको क्या बोलोगे? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन द रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो जनरल दिख रही है यहाँ जो आया, ये 3 3 का मतलब क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अब इसको अगर किसी ने बोला कि इसका डेफिनेशन बना के बताओ, तो डेफिनेशन कैसा लिखोगे? इसका जो डेफिनेशन कैसा आएगा? इसका डेफिनेशन आएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, कितने नंबर है इसको मल्टीप्लाई करो, m मल्टीप्लाई n, mn नंबर्स, mn नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड, या पूरा लिख देता हूँ, इज इनक्लोज्ड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, और दिस टाइप ऑफ बॉक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर आएगा इसका? m/n। ये लिख सकते हो आप, ये डेफिनेशन आप नोट करो।
चलो बेटा इसको नोट कर लो। अब डेफिनेशन से हमने पूरी बातें इसके अंदर की पूरे डिटेल्स पढ़ डाले। कोई भी एग्जांपल आ जाए डेफिनेशन आप 100% बता सकते हो। कोई भी इसके अंदर में एलिमेंट्स आ जाए कैसे डिनोट करते हैं भी बता सकते हो। मैट्रिसेस का डिनोटेशन कैपिटल लेटर में होता है। ये जो लिखे रहते हैं ये एलिमेंट्स है, ये स्मॉल लेटर में रहते हैं, और ये जो लिखा है ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके से पोजीशन है। ये जनरल मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखने आएगा तो ये डेफिनेशन लिखने का, ठीक है। जब भी डेफिनेशन आएगा तो यही डेफिनेशन लिखने का, याद रहेगा। इस डेफिनेशन को आप जनरल डेफिनेशन भी बोल सकते हो, जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक स्मॉल डिनोटेशन है। JEE में भी ये सिलेबस है और बोर्ड में भी ये सिलेबस है, सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल का डिफरेंस है आखिरी में, ठीक है। मैं फ्राइडे सैटरडे को जब क्लास लूँगा तो बता दूंगा JEE के स्टूडेंट के लिए सेपरेट अलग से क्लास होगी, आप उसका टेंशन मत लो। पर आपको तो ये कॉमन ही पढ़ना है, एक च मैटर है, ठीक है। आप बुक कोई भी यूज़ करो, RD शर्मा यूज़ करो, अरिहंत यूज़ करो या कोई NCERT यूज़ करो, आप पे कोई ये नहीं है, आप बिंदास कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। बस इतना याद करें कि वो बुक में ज़्यादा मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिसप्रिंट है तो फिर आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने आज का मतलब पूरा मैट्रिसेस का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, उसका पर्पस, आने वाले इसमें फ्यूचर में इसका क्या रोल होगा, क्या यूज़ होगा, ये सारी बातें अपन ने आज डिस्कशंस कर ली, ठीक है। अब आगे जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी 11 बजे टेस्ट है JEE का, तो मैं क्लास वाइंड अप करने के बाद JEE वाले स्टूडेंट, सिर्फ JEE वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं, बाकी देने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं बंद करते हैं। ओके बेटा, गुड बाय, फिर कल मिलेंगे 10 बजे।